Hello everyone, my name is Megha Bansal and welcome to our channel Get Smarter Every Day. This is the third part of consumption theories. In this video, we'll come to know about permanent income hypothesis. The first two theories I already explained in my previous videos. If you have any queries or doubts, you can ask me in a comment box. So let's start with our today's topic. परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ये थ्योरी मिल्टन फ्रीडमैन ने बनाई थी 1957 में। इस थ्योरी का मेन फोकस था कि किसी पर्सन की करंट कंजम्पशन सिर्फ करंट इनकम पर ही डिपेंड नहीं होती है, बल्कि लॉन्ग टर्म एंटिसिपेटेड इनकम पर भी डिपेंड होती है। मींस पर्सन की प्रेजेंट कंजम्पशन फ्यूचर की इनकम पर भी डिपेंड होती है। अगर पर्सन को लगता है फ्यूचर में उसकी इनकम कम हो जाएगी, तो वो प्रेजेंट कंजम्पशन में से कुछ रिडक्शन करता है, जिससे वो फ्यूचर के लिए उतना पार्ट सेव कर सके। और अगर उसे लगता है कि उसकी फ्यूचर में इनकम इंक्रीज़ होगी, तो वो अपने प्रेजेंट कंजम्पशन में कुछ लग्जरी प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकता है। उसको मनी को सेव करने की जगह वो लग्जरी प्रोडक्ट्स भी ला सकता है, ये सोच कर कि उसकी फ्यूचर में इनकम इंक्रीज़ होनी ही है। तो इस कॉन्सेप्ट को फ्रीडमैन ने परमानेंट इनकम बोला है। और फ्रीडमैन के हिसाब से किसी भी पर्सन की इनकम दो चीज़ों में डिवाइड होती है। एक होता है परमानेंट इनकम और दूसरा होता है ट्रांजिटरी इनकम। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, इनकम इक्वल्स टू वाई पी प्लस वाई टी, वाई इक्वल्स टू वाई पी प्लस वाई टी। Y is the income for a given period, YP is the permanent income and YT is transitory income. इसी तरह से कंजम्पशन भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, परमानेंट एंड ट्रांजिटरी कंजम्पशन। इसको हम लोग लिख सकते हैं C इक्वल्स टू सी पी प्लस सी टी। इसमें C कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर अ गिवन पीरियड है, CP परमानेंट कंजम्पशन एंड CT इज़ ट्रांजिटरी कंजम्पशन। अब हमें कुछ टर्म समझने हैं कि ये परमानेंट इनकम, ट्रांजिटरी इनकम, परमानेंट कंजम्पशन, ट्रांजिटरी कंजम्पशन क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करें परमानेंट इनकम की, तो परमानेंट इनकम वो इनकम होती है जो एक इंडिविजुअल एक्सपेक्ट करता है कि उसे फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ये इनकम कंटिन्यूसली ऐसे ही चलती रहेगी। इसका एक एग्जांपल है, जैसे एक पर्सन है, उसके पास 1 लाख का कैश है और बैंक उसे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ़र कर रहा है। तो अब ये मनी अगर वो बैंक में डिपॉजिट करता है, तो उसे हर ईयर 8,000 रुपीज़ उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये 8,000 कह सकते हैं कि ये परमानेंट इनकम है। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यू उसे ये मिलती रहेगी जब तक उसे उसका 1 लाख रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट है। और जब अगर उसका कुछ ऐसा टाइम पीरियड आया जिसमें उसे ये वेल्थ निकालनी पड़ी बैंक से, या कुछ अमाउंट विड्रॉ करना पड़ा, जैसे मान लीजिए 10,000 उसने विड्रॉ किया, तो उसकी ये जो 8,000 रुपीज़ हैं, ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ये उसकी वेल्थ इंटैक्ट नहीं रहेगी। और तो हम लोग ये कह सकते हैं कि तब उसकी परमानेंट ये जो इनकम रहेगी वो परमानेंट नहीं रहेगी। लेकिन जब तक उसकी 1 लाख रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट रहेंगे, तब तक इसका 8,000 जो इंटरेस्ट आएगा, ये परमानेंट इनकम कहलाएगी। ट्रांजिटरी इनकम क्या होती है? ट्रांजिटरी इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो एंटिसिपेटेड नहीं होती है, मतलब किसी को पता नहीं होती है, रैंडम आ जाती है कहीं से भी। जैसे कि इसका एग्जांपल है, लॉटरी लग गई। तो अगर किसी की लॉटरी लगती है, तो उसे तो नहीं पता होता है कि उसने टिकट ली है, वो ये विन होगा या नहीं होगा। अगर वो विन हो जाता है तो उसको कुछ मनी मिलेगी। वो मनी उसको पता नहीं थी पहले कि उसे मिलने वाली है, ये रैंडम हुआ, तो ये हम ट्रांजिटरी इनकम कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांजिटरी इनकम कोई ट्रेंड फॉलो नहीं करती है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव का एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, लॉटरी। जैसे लॉटरी है, उसमें अगर वो जीत जाता है तो ये आपकी ट्रांजिटरी इनकम हो जाएगी, पॉजिटिव ट्रांजिटरी इनकम। लेकिन अगर उसी जगह से एक फार्मर है, उसके लिए गुड वेदर अच्छा माना जाता है कि अगर वेदर अच्छा होगा तो उसकी फसल अच्छी होगी, क्रॉप्स ग्रो करेंगे। तो ये अगर वेदर सही रहता है तब तो उसके पास पॉजिटिव ट्रांजिटरी इनकम आएगी, लेकिन उसी जगह अगर बैड वेदर होगा तो नेगेटिव ट्रांजिटरी इनकम आएगी। या सडन क्लोजर हो गया मार्केट में, बंद हो गई मार्केट, जैसे अभी आप देख सकते हैं ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस है इतना ज़्यादा कि सब जगह सारी शॉप्स वगैरह सब कुछ बंद चल रही हैं। तो ये एक बिजनेसमैन के लिए नेगेटिव ट्रांजिटरी इनकम कहलाएगी कि इस पीरियड में उसको कोई इनकम नहीं हो रही है। जितना उसके पास पहले की इनकम थी, वो अपनी सेविंग्स इस समय निकाल कर कंजम्पशन कर रहा है, इस टाइम कोई इनकम नहीं है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव पीरियड चल रहा है, नेगेटिव ट्रांजिटरी इनकम कहलाएगी ये। और अगर ये
अगर आपको पॉजिटिव ट्रांजिटरी इनकम आती है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो एक्चुअल इनकम होती है वो परमानेंट इनकम की वजह से कुछ एक्सीड करती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इनकम आई जो ट्रांजिटरी थी, लेकिन हमने उसे कंजम्पशन में यूज़, तो हम उसको कंजम्पशन में ही करेंगे और इनकम ही मानेंगे, तो हमारी एक्चुअल कंजम्पशन उससे बढ़ जाती है। लेकिन अगर हमारे पास नेगेटिव ट्रांजिटरी इनकम है तो हम ये कहेंगे कि हमारी या तो जो एक्चुअल इनकम है वो या तो कम होगी या उतनी ही कांस्टेंट रहेगी, लेकिन उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। अब हम लोग परमानेंट कंजम्पशन की बात करें। अब ये कंजम्पशन एक ऐसा कंजम्पशन होती है, परमानेंट कंजम्पशन का मतलब होता है कि ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड फॉलो करती है। ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस जो एक्चुअल इनकम में होती है इससे अफेक्ट नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमारे पास कोई परमानेंट इनकम आई है तो हम लोग ये सोच लेते हैं कि उस परमानेंट इनकम में से हमें इतना परमानेंट कंजम्पशन करना है, ये हमारा कंजम्पशन हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। मतलब जैसे आप एक चीज़ समझ लीजिए, नेसेसिटीज़ होती हैं, तो वो नेसेसिटी लाइक फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि हर इंसान को चाहिए ही चाहिए, परमानेंटली वो यूज़ करेगा ही करेगा। तो ये हम इसको कह सकते हैं कि ये परमानेंट कंजम्पशन होगा। इससे अगर आपकी एक्चुअल इनकम में कोई कमी आ रही है तो कंजम्पशन में इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, कंजम्पशन में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका जैसे टाइम पहले का कंजम्पशन जैसे था वैसे ही अभी भी कंजम्पशन चलेगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि परमानेंट कंजम्पशन परमानेंट इनकम का फंक्शन है। वो ऐसे ही है कि हमारा परमानेंट इनकम डायरेक्टली रिलेटेड होता है परमानेंट कंजम्पशन से। अब हम लोग ट्रांजिटरी कंजम्पशन की बात करें तो जैसे हम लोगों का ट्रांजिटरी इनकम था कि वो अनएंटिसिपेटेड था, उसी तरह से ट्रांजिटरी कंजम्पशन भी अनएंटिसिपेटेड होती है एक पर्सन के लिए, क्योंकि ये इनकम ऐसी होती है जो इंडिपेंडेंट होती है परमानेंट कंजम्पशन पर। परमानेंट कंजम्पशन से ट्रांजिटरी कंजम्पशन का कोई रिलेशन नहीं होता है, और ना ही ट्रांजिटरी कंजम्पशन का ट्रांजिटरी इनकम से कोई रिलेशन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आप जैसे मान लीजिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किसी को चाहिए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो अब ये जो आप दवाइयों में पैसा खर्च करेंगे या हॉस्पिटल में पैसा लगेगा, तो ये आपका ट्रांजिटरी कंजम्पशन होगा क्योंकि ये अनएंटिसिपेटेड था, एकदम से आपको ये कंजम्पशन करना पड़ा। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए एक लेबर है, उसको एक अनएक्सपेक्टेड बोनस मिलता है एम्प्लॉयर की तरफ से, तो वो ये एक्चुअल जो ये मनी होगी ये अपना यूजुअल कंजम्पशन जो ये करता था उस पर नहीं करके स्पेंड ये एक कुछ एडिशनल कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स ले आएगा। मतलब कुछ ऐसी चीज़ ले आएगा जो लॉन्ग टर्म तक उसको सेटिस्फैक्शन दे, जैसे टेलीविज़न हो गया या ऑटोमोबाइल हो गया या रेफ्रिजरेटर हो गया, कुछ ऐसी चीज़ लेके आएगा जिससे उसको लॉन्ग टर्म तक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो फ्रीडमैन ने इसे कंजम्पशन ना कहकर इन्वेस्टमेंट भी बोला है कि ये इन्वेस्टमेंट है, कंजम्पशन नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर आप कह लें कि इन्वेस्टमेंट है, दोनों का मतलब एक ही है। तो जैसे पॉजिटिव ट्रांजिटरी इनकम को उसकी वजह से आपके जो कंजम्पशन होता है उसमें कोई ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता है, उसी तरीके से अगर आपके पास नेगेटिव ट्रांजिटरी इनकम है तो उससे भी बहुत ज़्यादा परमानेंट कंजम्पशन में रिडक्शन नहीं होगा, बल्कि आपकी सेविंग्स कम हो जाएंगी। इस रिलेशनशिप को हमने एक इनकम और कंजम्पशन रिलेशनशिप का एक डायग्राम बनाया है जिसको बोला है इनकम एंड रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन अंडर परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। आइए देखते हैं। अब आप ये इस डायग्राम में देखिए, वाई पर हमने वाई एक्सिस पर कंजम्पशन ड्रॉ की है एंड एक्स एक्सिस पर इनकम ड्रॉ की है। अब आप इसमें एक चीज़ देखेंगे कि हमारा एक पॉइंट ए मार्क है वाई एक्सिस पर, उससे हमारी एक कंजम्पशन लाइन जा रही है जिसको हमने मार्क किया है सी एस से। ये शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन की लाइन है और इसको हमने ए पॉइंट से इसलिए बनाया है क्योंकि ये शॉर्ट रन है। शॉर्ट रन में हम कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन भी करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ए पॉइंट से स्टार्ट किया है। देन एक लाइन हमने बनाई है ओरिजिन से, जो ओरिजिन से जा रही है आपकी वो लॉन्ग रन और या फिर आप कह सकते हैं परमानेंट कंजम्पशन फंक्शन की लाइन है। ये परमानेंट कंजम्पशन फंक्शन हमने डिनोट किया है सी पी इक्वल्स टू बी वाई पी से। ये आपकी ओरिजिन से इसलिए जा रही है क्योंकि यहाँ पर मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन नहीं होता है, लॉन्ग रन में मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन निल होता है, इसलिए ये ओरिजिन से लाइन रही है। अब आप देखिए कि इसमें नोटिस करेंगे जब हमारी इनकम लेवल y1 था तो कंजम्पशन हमारा c1 था, लेकिन जब हमारी इनकम बढ़ी यानी y2 पर आई तो हम तब भी हमारा कंजम्पशन c1 ही था, हमारी कंजम्पशन में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव ट्रांजिटरी इनकम है। y2 एक पॉजिटिव ट्रांजिटरी इनकम है, इसकी वजह से हमारा कंजम्पशन में कोई इफेक्ट नहीं हुआ बल्कि सेविंग्स इंक्रीज़ हो जाएंगी।
उसी तरीके से अगर हम लोग Y4 की बात करें तो Y3 की बात करें तो पहले Y3 जब हमारा कंजम्पशन था तो सॉरी इनकम थी Y3, तो कंजम्पशन हमारा C2 हो रहा था। लेकिन जब हमारी इनकम कम हुई और Y1 Y4 पर आई तो भी हमारा कंजम्पशन लेवल C2 ही था। इसका मतलब ये है कि हमारी यहाँ पर कंजम्पशन में कोई चेंजेस नहीं आए बल्कि सेविंग्स कम हो गई। आइए इसका पूरा इलस्ट्रेशन देखते हैं। ये जो डायग्राम था इसमें आपने देखा होगा, इसमें एक परमानेंट कंजम्पशन फंक्शन लाइन बनाई हुई है CP इक्वल्स टू BY/P से। अब आप सपोज करिए कि हमारी इकोनॉमी में जो इनिशियल लेवल ऑफ इनकम था वो Y1 था। बिजनेस में कुछ अपस्विंग्स हुए, बिजनेस में कुछ प्रॉफिट हुए जिसकी वजह से हमारा इनकम इंक्रीज करके Y2 लेवल पर चला गया। ये जो इंक्रीज इनकम है ये ट्रांजिटरी इनकम कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिटरी नेचर की है। ये कोई भी बिजनेस में कोई भी अपस्विंग्स हो या डाउन स्विंग्स हो बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं रहती है। अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो वापस से हमारा बिजनेस हमारे जो इनिशियल लेवल ऑफ इनकम होता है उस पर आ जाता है। तो इससे हमारी कंजम्पशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इससे हमारा कंजम्पशन नहीं इंक्रीज होगा, कंजम्पशन हमारा वैसे ही चलेगा जैसे Y1 लेवल पर चलता था। और मतलब Y1 लेवल हमारा कह सकते हैं आपकी परमानेंट कंजम्पशन फंक्शन लाइन की तरफ से मूव करता था, वैसे ही करेगा। लेकिन ये ट्रांजिटरी इनकम है इसलिए हमारा कंजम्पशन तो सेम लेवल पर रहेगा, लेकिन ये हमारा ट्रांजिटरी इनकम शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन यानी CS लाइन से मूव करना शुरू करेगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म नेचर का है। और शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन लाइन हमने थोड़ा रिलेटिवली उससे परमानेंट कंजम्पशन लाइन से रिलेटिवली फ्लैटर बनाई है क्योंकि ये शॉर्ट रन है। अब आप ये कह सकते हैं कि हमारे इस जो अपस्विंग्स हुए हैं बिजनेस में, हमारी इनकम इंक्रीज हुई है, इससे हमारी कंजम्पशन में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन हमारी सेविंग्स इंक्रीज हो जाएंगी। अब इसी तरीके से अगर हम लोग बिजनेस में डाउन स्विंग्स कंसिडर करें तो इकोनॉमी जब हमारी इनिशियल लेवल पे Y3 पे थी, डाउन स्विंग्स होने की वजह से हमारी इकोनॉमी Y4 पर आ गई, मतलब कुछ लॉस हो गया। तो इस लॉस को हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव ट्रांजिटरी इनकम। इससे हमारी इनकम में रिडक्शन सिर्फ शॉर्ट टर्म नेचर के लिए होगा। हमारी इनकम कम होगी लेकिन शॉर्ट टर्म नेचर के लिए, ये हमेशा के लिए ऐसा नहीं होगा। इसीलिए हम लोग शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन यानी CS लाइन के साथ मूव करेंगे। इससे हमारी कंजम्पशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसा हमारा Y3 लेवल पर कंजम्पशन था वैसे ही Y4 लेवल ऑफ इनकम पर भी कंजम्पशन रहेगा। इससे सिर्फ हमारी सेविंग्स डिक्रीज होंगी, कंजम्पशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि परमानेंट कंजम्पशन फंक्शन एक स्टेबल लॉन्ग रन रिलेशनशिप दिखाता है इनकम एंड कंजम्पशन में, और शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन यानी CS रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट रन फ्लक्चुएशंस इनकम में। गाइस ये पूरी वीडियो मैंने परमानेंट इनकम थ्योरी पर बनाई थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।